Hello everyone, this is Shubhi Chaube, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम्स। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपने एज अ बैंकर भी काम किया है 3 साल और अब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सेंट्रल जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, तो आपको दोनों जॉब प्रोफाइल्स में क्या डिफरेंस लगता है। तो डिफरेंस के लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको जो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो अभी मेरी प्रेजेंट जॉब रोल है उस पर। तो क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं, क्या आपको लगेगा, क्या मुझे लगा था जब मैंने ज्वाइन किया था, किस तरह से मैंने नई चीज़ें सीखी, सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बिल्कुल बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और मैं सभी कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँगी पर्सनली। तो शुरुआत करती हूँ एसएससी सीजीएल के थ्रू। जब मैंने सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स, जो कि हम जीएसटी डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं हम, जब वो ज्वाइन किया तो उसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो अब मुझे 1 साल के ऊपर हो चुका है इस पोस्ट पर और 3 साल इसके पहले मैंने एज अ बैंकर काम किया है। तो अगर हम बात करें सेंट्रल जीएसटी की, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये जॉब प्रोफाइल। जब हमने ज्वाइन किया तो इनिशियली लगता था कि काफ़ी अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, जो चीज़ें हैं क्वांट रीजनिंग, जीएस, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इंग्लिश, वो हम उसके थ्रू ही हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अलग होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले इनिशियली ये चीज़ लगी कि हमें इतना कुछ कैसे हो पाएगा, सारा कुछ जो वर्किंग है बहुत डिफरेंट है। फिर हमारी ट्रेनिंग हुई जो कि 125 डेज़ का एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। वो एक 100 डेज़ इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन हमारा वो और एक्सटेंड हो गया था, तो 125 डेज़ हम सभी ने ट्रेनिंग ली है। उसमें बीच में कुछ 2 हफ्ते की पुलिस ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड होती है। तो ट्रेनिंग में हमें बेसिक से हर चीज़ समझाई जाती है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको एक ओवरऑल वर्किंग समझ आने लगेगा काफ़ी अच्छे से डिपार्टमेंट का। हालांकि ट्रेनिंग के पहले भी कुछ महीनों मैंने काम किया, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है ना, कि हम काम कर रहे हैं, अपने सीनियर से सीख रहे हैं, उसमें भी मुझे काफ़ी कुछ पता चला। तो मैं एक रेंज में पोस्टेड थी। रेंज ऑफिसर्स जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे रेंज है, उसके बाद डिवीजन होता है, उसके बाद हेडक्वार्टर्स होते हैं, फिर और जो भी सारा हायरार्की है उस तरह से चलती है। कस्टम्स की बात अलग है। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ जो हम सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी की। तो यहाँ पर हमने जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनका पूरा जो काफ़ी सारे जैसे रिटर्न्स हैं, रिफंड्स हैं, उनका जो स्क्रूटनी है, उसके अलावा एडजुडिकेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं जो एक रेंज ऑफिसर को करने होते हैं। मुझे बहुत अच्छी बात एक सेंट्रल जीएसटी की ये लगी और इस पूरे जॉब की ये लगी कि हमें थ्रू आउट आवर करियर हमें बहुत सारे एरियाज़ में काम करने का मौका मिलता है। जैसे कि अभी मैं रेंज में पोस्टेड हूँ, आगे चलकर मुझे डिवीजन में कोई टेक्निकल में हो सकता है पोस्टिंग, प्रिवेंटिव में हो सकती है पोस्टिंग। इसी तरह से काफ़ी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एडजुडिकेशन है, ऑडिट है, कस्टम्स है, और हर एक जो सेक्शन है उसका वर्किंग एक होल न्यू, आप कह सकते हैं, जॉब रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, लेकिन बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं। तो आपको जितने भी, मुझे ये बात इतनी अच्छी इसीलिए लगी कि हम बोलते हैं ना कि हम बोर हो जाएंगे अपनी जॉब से, लाइफ टाइम एक ही तरह की चीज़ें करते 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 करते। पर यहाँ पे जो ये कह सकते हैं कि इतना डाइवर्स एरियाज में काम करने का हमें मौका मिलता है, तो मुझे अभी ये लगता है कि बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज़ एक कुछ नई लर्निंग्स होती हैं, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे आप सर्च ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं, कोई भी प्रेमाइसेस है, मान लीजिए आपको ऑर्डर्स आए हैं और आप सर्च के लिए गए हैं वहाँ पर, अब आप पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको पूरा प्रॉपरली आप उनकी स्क्रूटनी करते हैं, उनको देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, टैक्स पेयर ने किसी तरह से कोई टैक्स की चोरी तो नहीं की है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो हर दिन इतना कुछ सीखा है अब तक कि मुझे ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग जॉब रोल लगता है। अब रेंज में पोस्टेड होने के दौरान मुझे अब तक के टैक्स पेयर से डील करना होता है, मुझे किस तरह से एक
जो भी जैसे हमारा एज एन इंस्पेक्टर हमारा जो रोल होता है, आप डेफिनेटली अपने जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें असिस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पास लिस्ट आती हैं, आपके पास हेडक्वार्टर से लिस्ट आती हैं, आपके पास ऑडिट से लिस्ट आती हैं। अब आपको उन पे काम करना होता है। कोई भी है, कोई भी गलतियां पाई गई हैं, अगर आपके जुरिस्डिक्शन के जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने कोई भी तरह से लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है, अपना कुछ शॉर्ट पेमेंट किया है टैक्स का, कोई एक्सेस आईटीसी अवेलमेंट है, वो सब आईटीसी वगैरह हमने भी जॉब स्टार्ट होने के बाद ही सीखा था। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे चलिए मैं उतने डिटेल में अभी नहीं जाती हूँ, लास्ट में हम इस पर डिस्कस कर लेंगे भले ही। तो उन चीज़ों को देखकर फिर आप उनको लेटर लिखते हैं, आप उनको मेल करते हैं कि आप इसका जवाब दें। तो इस तरह से ये काम करता है। और एक बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ जो मुझे लगती है इस जॉब में, कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप बैंकर भी हैं अगर, तो आपके पास जब कस्टमर्स आते हैं और कस्टमर्स को उतना आइडिया नहीं होता है किसी चीज़ का, और आप उनको किसी तरह इनलाइटन कर पाते हैं, आप बता पाते हैं कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है, आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इस तरह से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आप जब उनको कोई चीज़ बताते हैं, उससे उनको मदद मिलती है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे पर्सनली इस चीज़ में बहुत एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब भी क्या होता है ना कि जो हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर, और हमारे पास एक छोटी सी शॉप के ओनर भी होते हैं, एक छोटा सा बिजनेस जिनका है वो भी होते हैं। तो जब वो लोग, और होता ये है कि कई बार कुछ गलत जानकारी के कारण वो मिसलीड हो जाते हैं, तो जब आप उन्हें सही बातें बता पाते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रेंज में। हम जो फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है, अगर किसी ने आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको वहाँ जाकर देखना होता है, अगर वो लिस्ट आई है आपके पास तो आपको वेरीफाई करना होता है कि एक्चुअली यहाँ पर इसी जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है वहाँ पे वही शॉप है या नहीं, क्योंकि फेक रजिस्ट्रेशंस भी बहुत होते हैं। तो आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना होता है पूरी तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रॉड में इन्वॉल्व होंगे, किसी भी तरह से टैक्स की चोरी कर रहे होंगे, किसी भी तरह से गलत फ़ायदा उठा रहे होंगे जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम्स हैं उनका। तो वो सब कुछ आपको इतने अच्छे से सुपरवाइज करना होता है। उसके अलावा अगर आप डिवीजन में जाते हैं, प्रिवेंटिव पोस्टिंग होती है, साथ ही साथ टेक्निकल पोस्टिंग होती है, उसमें आप रिपोर्ट्स बनाते हैं टेक्निकल में, जो भी मंथली हमारा जितना भी हमने रिकवरी हुई है। अब टैक्स पेयर ने पेमेंट तो कर दिया, किसी भी मान लीजिए कि उन्होंने पेमेंट किया है एक, लेकिन उन्होंने किस हेड के अगेंस्ट या फिर उन्होंने क्यों किया है वो पेमेंट, वो चीज़ भी सही एक जो मैपिंग उसकी ज़रूरी होती है। तो उसके लिए भी हमको पूरा क्लैरिफिकेशन लेना होता है टैक्स पेयर से। उसे हम कहते हैं DRC 03। उसके ज़रिए जो भी पेमेंट्स आए हैं तो वो क्यों किए गए हैं, उनका कारण क्या था, वो चीज़ें भी होती हैं। तो ये तो, और अब जब ये सब कुछ हो जाता है तो ये हर रेंज के जो डेटा है वो कंपाइल होके आता है डिवीजन के पास, और डिवीजन में जो टेक्निकल ब्रांच में लोग होते हैं वो उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके एक रिपोर्ट बनाते हैं। कई सारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो रिपोर्ट्स फिर हेडक्वार्टर जाती हैं। तो जो टेक्निकल का काम होता है वो रिपोर्टिंग का होता है मेनली, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्टिंग, ये सब ज़्यादा होता है। तो अभी इन जनरल जितना मैंने देखा है उस हिसाब से रेंज में एक सुपरिटेंडेंट, एक इंस्पेक्टर, मोस्टली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बट मोस्टली यही हो रहा है कि एक सुपरिटेंडेंट है, एक इंस्पेक्टर है, वो रेंज का काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन में हो गया आपका टेक्निकल सेक्शन होता है, प्रिवेंटिव सेक्शन होता है, डिवीजन में ही आपका जो अकाउंट सेक्शन है वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें डिवीजन में आ जाती हैं। फिर उसके ऊपर आ जाता है हमारा हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स में बहुत सारे जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं। तो दो तरह की पोस्टिंग होती है आपकी, एक होती है सेंसिटिव पोस्टिंग और एक होती है नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग। तो किसी भी ऑफिसर को बहुत लंबे पीरियड के लिए लगातार सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं रखा जाता है। तो और सेंसिटिव होता क्या है, जहाँ आप टैक्स पेयर से डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, और नॉन सेंसिटिव क्या होता है, जहाँ आप रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, आपके पास डेटा आया, आपने रिपोर्ट बनाई और ऊपर भेजी, उसमें आप डायरेक्टली डील नहीं कर रहे हैं, टैक्स पेयर से इंटरेक्शन नहीं है आपका कोई भी। इसके अलावा ऑडिट, कस्टम्स, बहुत कुछ है। तो ये तो मैं एक छोटे से वीडियो के ज़रिए आपको कुछ माइनर चीज़ें बताना चाहती थी।
मुझे उम्मीद है कि आपका भी इंटरेस्ट जागा होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है ये काम। तो बिल्कुल आप इस पोस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी देखेंगे कि ये काम बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और जितना आप इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे ना, तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और जो बोर होना चाहते हैं वो तो हर काम में बोर हो सकते हैं। फिर वो क्या होता है कि हाँ ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कुछ काम आया है, ठीक है अभी डेडलाइन तो दूर है, क्या करना है अभी से करके, ये एटीट्यूड अगर हम रखते हैं तो फिर हमें कोई भी काम इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। एक काम कंप्लीट करके नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ भागना, वो चीज़ जो हमको थ्रिल देती है, दैट्स द बेस्ट। तो बिल्कुल एक्सप्लोर करें इस जॉब को, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आई एम श्योर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी डाउट्स हो, कोई भी और आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबकी बहुत मदद कर सकूँ। और इसके अलावा जो दूसरे हैं हमारे SSC CGL के थ्रू जो जॉब्स हैं, उन पे भी अगर आपको इंसाइट्स चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जो हमारे साथ के जो लोग हैं जो दूसरे प्रोफाइल्स में हैं, उनसे चर्चा करके मैं आपसे उन चीज़ों को भी शेयर कर सकती हूँ और उनको भी कंपेयर कर सकती हूँ। Thank you so much, and wish you all the best for your preparation. May you succeed in whatever your goal is. Thank you.